मेरी बहू माँ बनने वाली है। बेटा हुआ है बेटा, कोहरा चिट्टा बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये मेरा बच्चा है। चाहिए। डॉक्टर को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, आप लोग जाइए। जुर्म किसी से भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। जुर्म अक्सर पनपता है हालातों से। कुछ लोग हालातों से लड़ जाते हैं, पर कुछ उनसे हार कर कोई जुर्म कर बैठते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की कहानी है जो अपने हालातों से लड़ नहीं पाई और एक जुर्म कर बैठी। सॉरी माँ, लेट हो गई। चार्टर्ड मिस हो गई थी, इसलिए लोकल में आना पड़ा। अरे आप आज ऑफिस से इतना जल्दी आ गए? लाई मैं करती हूँ। रहने दीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट साहिबा, आज मैं खुद ही कर लेता हूँ। लो माँ, लो चाय पियो। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। मैं पड़ोसियों के घर जा रही हूँ। प्रशांत, तुम बात कर लो। माँ आप भी रुको ना। नहीं, तुम ही करो, और अब भी। माँ क्या बात करने को कह रही थी? अनु वो बात। क्या हुआ? आप भी बहुत परेशान लग रहे हैं। देख अनु, बात यह है कि आज मैं ऑफिस भी नहीं गया। आज सुबह से ही घर में बस एक ही बात चल रही है। क्या बात? तू थक गई होगी, आराम से बैठ, आजा आजा। देख अन्नू, तू तो जानती है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मां भी तुझसे बहुत प्यार करती है। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे बच्चा नहीं हो पाया। कितने डॉक्टर्स को दिखाया है हमने। तू समझ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूं? तो मां ये कह रही थी कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। देख अनु, तू हमेशा इस घर की बड़ी बहू रहेगी। मैं तुझसे बिल्कुल वैसे ही प्यार करूंगा जैसे आज तक करता आया हूं। तू समझ रही है ना, हम सबकी मजबूरी है। अनु कुछ तो बोलना, बोलना। क्या बोलूं? तुमने तो फैसला कर लिया है ना। मतलब कि तू राजी है? तो मां से कह दूं मैं? तूने मेरे माथे से इतना बड़ा बोझ उतार दिया है अनु के, बस मैं क्या बताऊं। मुझे मालूम था कि मेरी अनु के माथे पर शिकन भी नहीं आएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुराधा माथुर के माथे पर शिकन तो नहीं आई थी, पर इस खबर ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। अगले कुछ दिनों तक उसने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं की, पर उसके दिमाग में कुछ पक रहा था। बहुत कम बोलने वाली अनुराधा अपने दर्द को अंदर ही अंदर पिघलाकर एक हथियार बना रही थी, जिससे वो इन हालातों का सामना कर सके। ऑफिस के लिए लेट हो गया मैं आज। सुन, आज वो लोग आ रहे हैं, शाम को 6 बजे तक लौट आना। जी मां।
अरे बहू, क्या हुआ? कल से ये हो रहा है। माँ जी, लगता है शायद मेरा मतलब माँ, सच बहू? अरे मैं पहले क्यों नहीं समझी? मेरी बेटी। बेटी, बेटी मुझे माफ कर दे। पता नहीं हम लोग क्या क्या सोच रहे थे, पर अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई है। मेरी बहू माँ बनने वाली है। अरे तू देख क्या रहा है, जा सबको खबर कर दे। जी माँ। बहुत सी रातें जागकर गुजारने के बाद अब अनुराधा को चैन की नींद आने लगी थी। अब घर में और प्रशांत की जिंदगी में किसी दूसरी औरत की जरूरत नहीं रही थी। अगले 3 महीने तक हर पल प्रशांत अपनी गर्भवती पत्नी की सेवा में लगा रहा। अब मैं थक गई हूँ। तो ठीक है मैडम, आप कहें तो मैं आपको उठाकर घर के अंदर ले चलूं? आप भी ना बस। क्यों बस क्या? तुम मुझे इतना बड़ा तोहफा दे रही हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि बेटा होगा या बिटिया? आपको क्या चाहिए? बताओ। मुझे तो बेटा चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा। फिर बेटा ही होगा। चलो देखते हैं, वैसे भी 2 महीने की तो बात है। फिर तो मैं अपने बच्चे से खुद ही पूछ लूंगा, ले, तू बेटा है कि बिटिया? बच्चे को लेकर प्रशांत की दीवानगी अनुराधा को कभी-कभी सोच में डाल देती। प्रशांत दिन रात अपने आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहा था, और फिर उस रात आपका बिस्तरा मैंने बाहर लगा दिया है। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। वैसे भी आजकल तुम बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये साड़ी पहनना क्यों छोड़ दिया? साड़ी में तो तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो। इस कंडीशन में सलवार कमीज ही ठीक रहती है। आपको याद है ना, डॉक्टर ने मना किया है। आप जाइए, जाके सो जाइए। तो मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं, मैं तो सिर्फ ऐसी बस तुम्हारे पास सोने के लिए आ गया था आज। नहीं नहीं, प्लीज आप बाहर जाके सोइए। मैं बहुत थक गई हूँ, आप मुझे तंग करेंगे। बाय गॉड, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या क्या हो गया? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि लड़का है या लड़की, लेकिन मुझे तो कुछ हिलता हुआ पता ही नहीं चला। सो रहा होगा अभी। आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई है। सिर्फ सलवार कुर्ता पहनने की वजह थी अनुराधा के पास। उसका फितूर इसी पोशाक ने ढाक रखा था। सिर्फ यही पोशाक उसके झूठ को बरकरार रख सकती थी। और फिर प्रशांत की बढ़ती उत्सुकता उसे और परेशान करने लगी। अनुराधा को अब लगा कि और वक्त ससुराल में रहना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने अब यह मांग रखी कि वो अपनी मां के घर जाना चाहती है। क्योंकि यह उसका पहला बच्चा था, तो उसकी मां के घर में ही हो। प्रशांत मान गया और अनुराधा को उसकी मां के घर भेज दिया गया। हर हफ्ते प्रशांत अनुराधा से मिलने जाता।
इस एक दिन को छोड़कर हफ्ते के बाकी 6 दिन अनुराधा बेफिक्री से गुजारती। उसकी मां इतनी बूढ़ी थी कि उसकी चाल को भांप ना सकी। बेटे प्रशांत को बोल के छुट्टी लेके आ जाए, अब बच्चा किसी भी टाइम हो सकता है। तुम्हें मालूम है मेरी तो नज़र भी पहले से कमज़ोर है और मैं बीमार रहती हूँ। माँ तू चिंता मत कर, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। शिशु मैटरनिटी होम है ना, वहाँ नाम रजिस्टर करवा लिया है। वहाँ डॉक्टर चैताली है, काफ़ी अच्छी डॉक्टर है। उसने मुझे बुलाया है, अपॉइंटमेंट है, रोज जाना है। अनुराधा किसी चेकअप के लिए नहीं जाती थी, पर उसने घर से कुछ ही दूर एक मैटरनिटी होम ढूंढ लिया था, संजीवनी मैटरनिटी होम, क्योंकि उसकी डिलीवरी डेट अब करीब आ चुकी थी। मैम आपको किसी से मिलना है? जी मैं डॉक्टर राव, डॉक्टर शारदा राव के साथ हूँ। सॉरी मैम। अगले 4 दिनों तक अनुराधा हॉस्पिटल के चक्कर काटती रही। नर्सेस उसे भी डॉक्टर समझने लगी थी और पहचानने लगी थी। 4 दिन लगातार आने के बाद 5वें दिन अनुराधा को आखिर वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। नर्स एक बार देखने दीजिए ना प्लीज। बेटा हुआ। अरे इन्हें बेड नंबर 22 पे ले जाओ, मैं बच्चे को लेकर आती हूँ। विनीता, बेटा हुआ है बेटा, कोहरा चिट्टा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, वो बहुत प्यारा सा, बिल्कुल गोल मटोल। विनीता बेटा, हमारे को बेटा हुआ है। अनुराधा का इरादा अब तक बहुत पक्का हो चुका था। उसने एक पल के लिए भी उस मां के बारे में नहीं सोचा जिसका बच्चा वो चुरा रही थी। बच्चे को लेकर वो सीधा अपने घर पहुंची और अपनी मां को यह खबर दी कि उसने लड़के को जन्म दिया है। माँ चेकअप के लिए गई थी और पेन्स हुए और सब कुछ ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक फोन ही कर देती, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? माँ अस्पताल में रहती तो बेफजूल का खर्चा ही होना था ना, और डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर माँ घर का आराम तो घर का ही होता है ना। हाँ ये तो है। अरे तू इसी से खेलती रहेगी, उनको फोन नहीं करना है क्या? अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। प्रशांत को कहना बिल्कुल अभी आ जाए। अनुराधा के घर में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। प्रकाश को फोन पर खबर की गई और खुशी बांटने वाले चारों ओर से उमड़ने लगे। वहां मैटरनिटी होम में बच्चे के खो जाने की खबर ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाई। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा वैसे कैसे गायब हो गया? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये कैसी लापरवाही है आपकी? हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए प्लीज। देखो कुछ नहीं हो सकता, देख रहे हैं आप हालत। चाहिए डॉक्टर को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, आप लोग जाइए। बच्चे के माता पिता और रिश्तेदारों के शोर मचाने पर पुलिस को खबर की गई और छानबीन शुरू की गई। नर्सेज ने पुलिस को बताया कि एक औरत 3-4 दिन से हॉस्पिटल में घूम रही थी। उन्होंने समझा था कि वो डॉक्टर है। पुलिस ने सारी डिस्क्रिप्शन ली और आसपास की एरिया में छानबीन करनी शुरू की। यहां अनुराधा सबकी मुबारकबाद ले रही थी, वहां उस बच्चे की असली मां अपने बेटे के खो जाने को लेकर पागल हो रही थी। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। सुनीता वो मिल जाएगा। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगा? 4 दिन हो गए, मेरे बेटे को कुछ पता नहीं चला। देखो
अगर वो नहीं मिला तो मैं ऐसा नहीं बोलते प्लीज। अब तक अनुराधा या बच्चे का कुछ पता नहीं लगा था, पर अगले ही दिन पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लग गया। इसी स्टैंड से गाड़ी निकालते हो? हाँ साहब, अपना तो रोज का धंधा है, इधर ही गाड़ी चलाते हैं अपन। 2-3 रोज पहले एक जवान औरत और नवजात बच्चे को कहीं छोड़ा है क्या? हाँ साहब, छोड़ा ना, सागर कॉलोनी में छोड़ा साहब परसों। ऐसे ही एक औरत एक बच्चा था। परसों साकार कॉलोनी? हाँ सर। एग्जैक्टली बता सकते हो कहाँ? जी बता सकते हैं ना साहब। ठीक है, जीप के आगे चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप मिस्टर माथुर, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। किस बारे में? इस बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में? इंस्पेक्टर साहब, इस बच्ची को तो मेरी बेटी ने जन्म दिया है। अभी पता पड़ जाएगा सब। मैडम, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी पूछिए। आपने इस बच्चे को किस नर्सिंग होम में जन्म दिया है? जी वो शिशु नर्सिंग होम में। शिशु नर्सिंग होम में इनके नाम का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और तो और बल्कि इस एरिया के किसी भी नर्सिंग होम में इनके नाम का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर ये बच्चा आया कहाँ से? रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या मतलब? यहाँ और मैटरनिटी होम्स नहीं है क्या? इस तरह से अगर किसी से आप ये पूछेंगे कि हमने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया? आप 4 दिन तक लगातार संजीवनी नर्सिंग होम में जाती रही। नर्स ने जब पूछा तो आपने ये कहा कि डॉक्टर शारदा राव के साथ आप वहाँ पर आई हैं। आप कहते क्यों नहीं? कौन शारदा राव? मैं किसी शारदा राव को नहीं जानती। हम लोग इस तरह से क्या देख रहे हैं? ये मेरा बच्चा है, तुमको पता नहीं है क्या प्रशांत? जरा खड़े हो, तुम्हारी बीवी को कुछ भी कहे जा रहे हैं, कहो ना कुछ उसको। ये मेरा बच्चा है, कोई मेरे से मेरा बच्चा नहीं ले सकता। समझ में आ गई ना आपको? यू कैन कम इन अरेस्ट मी लाइक दिस। हमारे पास पूरे सबूत हैं। आप सीधी तरह से हमारे साथ चलिए, वरना हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बाजी करोगे ना, करोगे ना? सब खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? रोको इनको। मैं कुछ नहीं किया। अनुराधा के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस के जोर डालने पर उसने सारी कहानी कह डाली। अनुराधा अपनी धुन में यह बिल्कुल भूल गई थी कि उसने एक मां को पागलपन के करीब पहुंचा दिया था। विनीता को उसका बच्चा वापस मिल गया। अपने बच्चे को दोबारा पाकर विनीता में मानो फिर से जान आ गई थी। इंस्पेक्टर, थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। ये औरत को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरे बच्चे नहीं होते तो तू कहीं बाहर से बच्चे ले लेती। अरे हमारा बच्चा ही मिला था तुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने अनुराधा के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया। अभी अनुराधा बेल पर है। केस अभी चल रहा है। हमारा किया हुआ पहला जुर्म एक जाल की शुरुआत है, एक ऐसा जाल जिसमें हमारी पूरी जिंदगी उलझ कर रह जाती है। हर साल करीब 700 बच्चे किडनैप किए जाते हैं।